हाय दोस्तों, मैं चंदन कुमार आज आप लोग के सामने में भारतीय संविधान का स्रोत का एक वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो भारतीय संविधान का स्रोत का मतलब समझिए कि भारतीय संविधान में आंतरिक और बाहरी स्रोतों दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत दोनों का प्रयोग किया गया है। अब आंतरिक स्रोत से तात्पर्य क्या है? तो आंतरिक स्रोत से तात्पर्य आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो अधिनियम भारत में शासन के लिए लाए गए थे उसका प्रयोग किया गया है। और दूसरा चीज़ है बाहरी स्रोत, मतलब कि अन्य देशों से, विभिन्न देशों से उनके संविधान से कुछ कुछ चीज़ों को लिया गया है और हमारे भारतीय संविधान में उसको रखा गया है। ये बाहरी स्रोत है, तो स्रोत रखा गया है। अब आप देख सकते हैं कि आपको अगर भारतीय संविधान का स्रोत याद करना है तो उसके लिए आप एक टेबल फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक तरफ आपको लिख देना है स्रोत और देश, मतलब कि आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है, और दूसरी तरफ लिख देना है भारतीय संविधान का स्रोत। अब भारतीय संविधान के स्रोत में 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पॉइंट आ सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला चीज़ देखते हैं हम लोग कि हमारे संविधान में जो कुल अनुच्छेद था वो कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 था, और 395 अनुच्छेद में से 250 जो अनुच्छेद था वो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्रोत से या कौन सा जगह से जो है भारतीय संविधान में सबसे अधिक चीज़ लिया गया है, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, वहाँ से देखते हैं हम लोग क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले लिया गया है न्यायपालिका। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यायपालिका 3 प्रकार का होता है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। इसका जो प्रावधान किया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दूसरा केक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, और ये जो है ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तीसरा है लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग में मतलब कि आप कह सकते हैं जैसे कि IAS, IFS, IRS, ये जो है इसका जो प्रावधान है, इसका प्रावधान का भी उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से मिलता है। तो आपको याद रखना कि भारत शासन अधिनियम में जो है न्यायपालिका, केक और लोक सेवा आयोग लिया गया। अब दूसरा ये ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में देखिए तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था। अब देखिए संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि जहाँ पे क्या हो, लोकसभा हो और राज्यसभा हो। दूसरा है संसद को विशेष अधिकार प्राप्त। अब संसद को जो है विशेष अधिकार जो प्राप्त है वो आर्टिकल 105 के तहत मिला है। ठीक है, तो ये भी चीज़ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब तीसरा चीज़ कह रहा है विधि का शासन। अब याद रखिए कि कोई भी कानून होता है तो कानून बनाने का अधिकार जो है किसको है? तो संसद के पास है। और संसद क्या करता है? जो है कानून को बनाता है, और कानून को बनाने के बाद कानून को लागू करके उस देश में शासन करता है। कि आप कह सकते हैं कि विधि का शासन से भारत चल रहा है। तीसरा चीज़ है एकल नागरिकता। अब पता है आपको कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है ये भी ब्रिटेन से किया गया है। और जो अमेरिका है वहाँ पे एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलता है। और जैसे कि आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में किया गया है। यहाँ तक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चौथा चीज़ है मंत्रिमंडल का व्यवस्था। अब देखिए जहाँ पे संसदीय शासन होगा वहाँ पे क्या होगा? एक मंत्रिमंडल बनाएगा। अब मंत्रिमंडल क्या होगा? जो भी लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उससे एक मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, विदेश मंत्री बनाया जाएगा, रक्षा मंत्री बनाया जाएगा इत्यादि, और भी मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसद का पास विशेष अधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं वो है अमेरिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? USA भी कहते हैं, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए आप देख रहे हैं कि USA से क्या लिया गया है। तो USA से क्या लिया गया है? तो पहला चीज़ लिया गया मूल अधिकार। आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में और अनुच्छेद कितना है 52 से लेकर 35 तक किया गया है। ठीक है, और अभी हमारे पास वर्तमान में 6 प्रकार का मूल अधिकार है। ठीक है, दूसरा है न्यायिक पूर्वावलोकन। अब न्यायिक पूर्वावलोकन का उल्लेख जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। अब समझिए न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है। मान लीजिए कि संसद कोई भी कानून बनाता है। ठीक है, तो संसद जो कानून बनाता है तो वो कानून को जांच करने का जो अधिकार है वो न्यायालय के पास है। अब न्यायालय उसका जांच करता है कि ये जो कानून बना है क्या वो संविधान के प्रावधान से बनाया गया है या संविधान के प्रावधान से नहीं बनाया गया है। तो इसके लिए न्यायिक पूर्वावलोकन अनुच्छेद 137 है। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता।
भारत में क्या है कि संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है, ये भी याद रखना है। चौथा है निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है उसका भी जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ये जो प्रावधान है ये भी अमेरिका का है और राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगता है तो अनुच्छेद 61 के तहत उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा कि भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है और अमेरिका से क्या लिया गया है। अब मान लीजिए कि इसको आप याद कर दें और याद करने के बाद आप इसका क्या कीजिए कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप घटना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं या ल्यूसेंट का जो एक वस्तुनिष्ठ आता है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्रोत है भारतीय संविधान का स्रोत, यह बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे इससे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है और अमेरिका से क्या लिया गया है। अब देखिए अमेरिका के जस्ट ऊपर कनाडा है, ठीक है। तो कनाडा में क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। और संघात्मक व्यवस्था का मतलब समझिए कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, बॉन्डिंग। उसके बाद देखेंगे जहाँ बॉन्डिंग है वहाँ पे क्या है, शक्तियों का विभाजन है। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है और कुछ शक्तियाँ जो है राज्य के पास है, ठीक है। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसे हैं जो बच जाते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ वो जो हैं वो जो है केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार मतलब कि इसमें केंद्र अगर कोई भी कानून बनाता है जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आइए आयरलैंड। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कि राज्य को ये निर्देश दिया जाता है कि राज्य जो है व्यक्ति के लिए क्या क्या कार्य करे। अब दूसरा यहाँ पे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो है ये भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ये आप यहाँ से दक्षिण अफ्रीका तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस। जैसे आपको फ्रांस आता है तो फ्रांस से आपके अंदर में एक बात आती है कि फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में 3 शब्द को जोड़ा गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और एक वर्ड लास्ट में आप जोड़ सकते हैं गणतंत्र। तो ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र ये कहाँ के संविधान से लिया गया, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि समवर्ती सूची है। देखिए पहले से क्या हो रहा था कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 था तब से ही संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से एक सूची को जोड़ दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। मतलब समवर्ती सूची का मतलब है कि ऐसा सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र को दोनों के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन। मान लीजिए कि कभी कोई बिल आता है, ठीक है, और बिल क्या होता है या तो राज्यसभा में या लोकसभा में पारित नहीं होता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और लास्ट आपका एक है जर्मनी। तो जर्मनी जैसे नाम सुनते हैं, जर्मनी से हम लोग का माइंड में चलता है किसके बारे में, हिटलर के बारे में। और जो जर्मनी है वहाँ से कौन सा चीज़ लिया गया है, तो वहाँ से आपात उपबंध लिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद हो गया है। एक बार इसको हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं, उसके बाद इसका जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है, न्यायपालिका का उल्लेख है, केक का उल्लेख है, लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, ठीक है। और याद रखिएगा कि सबसे अधिक अगर कोई चीज़ लिया गया है तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। कितना चीज़ लिया गया, तो 395 से 250 अनुच्छेद इसी के तहत लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसद के विशेष अधिकार है, विधि का शासन है, एकल नागरिकता है और मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी की गई है ब्रिटेन से। अमेरिका से याद रखना है मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। और अमेरिका के ऊपर कनाडा है। कनाडा से क्या लिया गया है, संज्ञात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। आयरलैंड में राज्य का नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य को 12 जो है उसको आप देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया जो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। फ्रांस से 4 वर्ड को याद रखना है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और जो है आपका गणतंत्र। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद के तहत। और जर्मनी से आपात उपबंध। अब देखिए ये जब आप याद कर लेते हैं, एक चीज़ आपको और याद करना है कि रूस, जिसको हम लोग USSR कहते थे, ठीक है, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया।
और मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है संविधान में वो 42वां संविधान 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो भाग 4 का क में और 51 क में इसका उल्लेख है। अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।